चैलेंज है, करो एक्सेप्ट। मेरी बात पे भी यकीन मत करो, जाओ और वॉच करो, देखो। चर्च में गवाही खरीदी जाती है, ये कहने वालों को आज हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरुल्ला जी ने क्या जवाब दिया, जरूर सुने और खुद के साथ साथ दूसरों के विश्वास को भी मजबूत बनाएं। मेरा नाम शिवम सेठी है। कहाँ के रहने वाले भाई आप? मैं मंडी डबवाली हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं गलत संगति में पड़ गया था, मैं व्यभिचार में चला गया था और फिर धीरे धीरे मुझ पर डिप्रेशन के अटैक होने लगे। मैं अपने आप में गुमसुम सा रहता था, अपने आप को सारा दिन रूम में बंद रखना, खाना पीना मैंने छोड़ दिया था। और फिर धीरे धीरे मुझ पे एंजाइटी के अटैक्स होने लगे थे। वो एंजाइटी के अटैक्स इतने ज़्यादा होते थे कि मुझे सांस तक भी नहीं आती थी मुझे। और फिर धीरे धीरे मुझ पर सुसाइडल थॉट्स के अटैक्स भी होने लगे, सुसाइडल स्पिरिट्स के अटैक होने लगे। मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने अपने घर वालों से भी बात करना बंद कर दिया था। बाद फिर वो मुझे मीटिंग के लिए यहाँ पर लेके आए थे। मुझे इतनी शांति मिली वचनों को सुन के। और फिर धीरे धीरे मैंने बैप्टिज्म ले लिया था और फिर मैंने ले हैंड का फॉर्म भी फिल किया था और परमेश्वर के दास के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड हुई। और जब मैं यहाँ से ले हैंड करवा के घर गया तो उसके बाद फिर मैं प्रार्थना करके रात को सो गया। उसके बाद ब्रदर मुझे एक ड्रीम आया, मुझे सपना आया। उस सपने में मैं देखता हूँ कि प्रभु के दास मेरे साथ ऑफिस में बैठे हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या मैं देखता हूँ कि वो मुझे आकाश में ले जाते हैं, ऊपर आसमान में ले जाते हैं। और जब आसमान में वो मुझे लेके जाते हैं तो वहाँ पर एक कैसल होता है, एक बहुत बड़ा महल होता है। और वो आवाज़ मारती है मिकाएल। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मिकाएल कौन है। मुझे बाद में पता लगा कि ये प्रधान स्वर्गदूत है। तो एक जैसे ही वो आवाज़ मारते हैं मिकाएल, तो एक शू करके बहुत तेज़ी से एक स्वर्गदूत बाहर आता है और उसके बाद हमें और ऊपर लेके जाता है, स्वर्ग की ओर लेके जाता है। और वहाँ पर मैं देखकर सब कुछ हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया था कि वहाँ पे सिर्फ सोने की सड़कें नहीं थी, वहाँ पे प्रेशियस स्टोन से, जेम से, रूपीस लगी हुई थी। मैं बहुत हैरान था, सरप्राइज था ये सब देख के और बड़े गौर के साथ उन सब चीज़ों को देख रहा था। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ सपने में कि प्रभु के दास के साथ फिर से मैं ऑफिस में आ जाता हूँ। और उसके बाद प्रभु के दास के दाईं और उनके राइट हैंड साइड पे एक बाउल होता है और वहाँ उसमें अनॉइंटिंग ऑयल होता है। तो वो अनॉइंटिंग ऑयल से मेरा अभिषेक करते हैं, मेरे माथे पर क्रूस बना देते हैं। और जैसे ही वो क्रूस बनाते हैं मैं बेहोश हो जाता हूँ टोटली। मेरे को कोई सुध बुध नहीं होती है, मैं घंटों तक बेहोश रहता हूँ सपनों में। उसके बाद जब मुझे होश आती है तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पे प्रभु के दास नहीं होते, सामने इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है, इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है कि मैं उस रोशनी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था उसे देख के। और उस दिन से पूरी लाइफ एकदम से बदल गई। हाँ जी ब्रदर। सुबह जब उठे तो क्या पाया आपने अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ में? उस रोशनी से मुझे एक भारी आवाज भी आती है। उसमें मैं तब जब वो मुझे उसमें से मैं जब सोच रहा होता हूँ कि परमेश्वर मेरे केस के बारे में मुझसे बात करें, तो एक भारी आवाज आती है उस रोशनी में से। तो उसमें से वो बोलते हैं कि मैं तेरे पीछे 3 जनों को देख रहा हूँ। और जैसे वो बोलते हैं कि 3 जनों को देख रहा हूँ तो 3 चीजें मुझ में से निकल के जाती है। और वो चीज जैसे कुछ चीज निकलती है तो हड्डियों में से ऐसे टक टक की आवाज आती है। तो वो मैं रियल में फील कर पा रहा था कि हाँ मुझे 3 चीजें कुछ छोड़ के गई हैं। और जब उसके बाद से एकदम से आप बिल्कुल हील हो गए। हाँ कोई अटैक नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। हाँ जी ब्रदर। लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। हाँ जी सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। और ये मीटिंग इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आपका एड्रेस बोल दिया गया है, आसान कर दिया कुछ लोगों का काम। हाँ तो चेक कर सकते हो कि वो सही है गलत है, पैसे खरीदे हैं कि क्या किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। कितनी टेस्टिमनी दे सकते हो, खरीद सकते हो, कितने लोगों को खरीद सकते हो? 1 2 4 5 क्या 10,000 क्या 20,000 क्या 50,000 लोगों को खरीद सकते हो तुम? अगर चर्च 50,000 लोगों को खरीद चुकी है, 50,000 लोगों की गवाही हो चुकी है और आज तक एक भी प्रूफ नहीं हुआ, हाँ फिर तो आप हमें देश का मुखिया घोषित कर दो कि भाई साहब क्या काम किया। 50,000 फेक लोग खड़े किए, एक भी पकड़ा नहीं गया। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां एक भी चीज पकड़ नहीं पाई। कोई चैलेंज नहीं कर सकता भाई साहब। चैलेंज है, करो एक्सेप्ट। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? करो एक्सेप्ट करो, जाओ देखो।
मेरी बात पे भी यकीन मत करो, जाओ और वॉच करो, देखो क्या ये सच है। यशाया की उस पुस्तक को पढ़ेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, एक कासट में लिखा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, यीशु ने कहा, और यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। एक बार ऊपर देखो, टेंट तो है नहीं आज, जीसस को थैंक्स कर दो जोर से।